डॉक्टर्स, तो ये जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया है 24/9/2025 को, तो देखिए 85% स्टेट कोटा एमपी आयुष का जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट था उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। उसमें हो क्या रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कॉलेज की फ़ीस एक्चुअल वेबसाइट पे शो करती है और जो कॉलेज आपसे जब आप रिपोर्ट करने के लिए जाते हो अलॉटमेंट होने के बाद, तो वो फ़ीस अलग रहती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बार कंफर्म करके जाइए, क्योंकि होता क्या है कि जो कॉलेज रहता है, कॉलेज को क्या चाहिए, कॉलेज को चाहिए पैसा। तो कॉलेज जेन्युइनली उन बच्चों को एडमिशन देता है जो बच्चे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, नो मैटर आपको राउंड के थ्रू कॉलेज लगा है। कॉलेज कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको एडमिशन नहीं देगा, ये कह देगा कि आपको इतना अमाउंट देना है, कैश नहीं देना तो ऑनलाइन देना है, ऑनलाइन ले आए तो आपको कहेगा डीडी देना है। तो ऐसे बहुत सारे बहाने बना के कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देता है। अब कॉलेज वो सीट बचा के करता क्या है? देखिए होता ये है कि बहुत सारे बच्चे, जिन बच्चों के नंबर कम हैं और जो बाद के राउंड में जिन्हें सीटें मिल रही हैं, तो कॉलेज क्या करता है, ये सीटें बचा लेता है और ये सीटें उन बच्चों को देता है जिनकी या तो कॉलेज में ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, या फिर जो बाद के राउंड्स में कम नंबर वाले ऐसे बच्चे जो बच्चे ज़्यादा पैसे देते हैं। तो देखिए अभी भी बहुत सारे बच्चों के साथ इशू चल रहा है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट करने कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज ने उनसे बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करी। कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए कैश में तक डिमांड करी है भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैंने पहले ही बताया था कि देखिए ये हर साल होता है और ये इस साल भी होने वाला है। अब मैं किसी एक दो कॉलेज का नाम नहीं लूँगा कि किस कॉलेज में क्या चल रहा है। आपको भी अगर अलॉट हुआ होगा और आप अगर रिपोर्ट करने गए होंगे तो आपको भी पता होगा कि कॉलेज ने क्या कितनी डिमांड करी है। देखिए जो एक्चुअल फ़ीस वेबसाइट पे शो कर रहा है कॉलेज, कॉलेज उससे ज़्यादा फ़ीस ले रहा है, और बहुत मतलब कि आपको रिपोर्टिंग वाले दिन ही ले रहा है। अगर आप उतना अमाउंट नहीं ला के दे रहे हो तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। इसका देखिए यही है कि आप पहले से, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप एक बार मुझसे फ़ीस कंफर्म कर लीजिए, जो आपको अमाउंट मोड किस मोड में लेके जाना है वो कंफर्म कर लीजिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। देखिए अलॉटमेंट होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज कोई ना कोई बहाना बनाकर ऐसे बच्चों को एडमिशन देने से बच रहा है जिन्हें जेन्युइनली फर्स्ट राउंड में एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग में सीटें अलॉट हुई हैं। तो देखिए अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा सेकेंड राउंड में ना हो, और देखिए जो फीस फर्स्ट राउंड में चल रही थी डेफिनेटली सेकेंड राउंड में कुछ कॉलेजेस फीस बढ़ा देंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो जैसे जैसे सीटें कम होंगी कॉलेज के पास, कॉलेज फीस बढ़ाता जाएगा, क्योंकि जितनी कम सीटें रहेंगी फीस उतनी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे बच्चे जो सेकेंड राउंड में, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो सेकेंड राउंड में आएंगे। उसके अलावा होगा क्या कि महाराष्ट्र और अदर स्टेट के बच्चे भी सेकेंड राउंड से ज्वाइन करेंगे। तो अभी जितने बच्चे एमपी आयुष में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके अलावा जो महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी सेकेंड राउंड में ज्वाइन करेंगे। तो डेफिनेटली इससे कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और जो फीस अभी चल रही थी उससे हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेकेंड राउंड की फ़ीस ज़्यादा ही रहेगी। और अगर आपको सीट अलॉट हो भी जाती है तो भी कॉलेज आपसे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपको वो सीट नहीं देगा कि इतना अमाउंट आपको पे कर रहा है। अब बच्चा देखिए 6 7 8 10 लाख रुपए तक डिमांड करी है। अब बच्चा 10 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कहाँ से ला के देगा? तो अगर आपको काउंसलिंग में जेन्युइन फ़ीस जानना है, या जेन्युइन आपको किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, कितना क्या अमाउंट लगेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज आप एक बार फीस कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद उस कॉलेज में रिपोर्ट करिए। तो देखिए नीचे नंबर है, आप इन पर कांटेक्ट कर एक्चुअल फ़ीस जान सकते हैं।